आज हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा शीर्ष दो भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मैंने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, एक बी सी के समांतर एक डी ई रेखा खींची। जरूरी नहीं कि डी ई मिड पॉइंट हो, यह याद रखना, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के क्या एक निश्चित अनुपात में बांटती है। तो ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, डी बी। इसी प्रकार ए ई अपॉन ई सी, तो क्या ये थेल्स प्रमेय से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में ए डी अपॉन बी डी प्लस 1, दोनों तरफ क्या है 1 ऐड करोगे, ए ई अपॉन सी ई प्लस 1, तो इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन प्लस सी ई अपॉन सी ई। ए डी एन बी डी, ए डी एन बी डी या डी बी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसे हम ए डी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी। ए ई एन सी एफ या ई एफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई एन सी एफ को क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन सी एफ। तो एक प्रॉपर्टी ये निकल के आई आपकी, कैसे होता है अनुपातिक। तो ए बी अपॉन डी बी एंड ए सी अपॉन ई सी। अब देखो नॉट एंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एंगल्स ए इक्वल टू एंगल्स ए, ये क्या है, ये कॉमन है। क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम बात करें एंगल्स डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल्स बी के, क्योंकि डी ई और बी सी कैसी हैं, समांतर हैं यानी पैरेलल हैं। तो डी इक्वल टू बी हो जाएगा कोरिस्पोंडिंग एंगल। कैसे हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। इसी प्रकार एंगल्स ई और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल्स ई इक्वल टू एंगल सी, ये भी क्या हो जाएंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। देखिए अब आपको क्या पता है कि एंगल्स ए इक्वल टू और एंगल डी इक्वल टू एंगल्स बी के, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर यानी समरूप ट्रायंगल ए बी सी। जब समरूप आपको पता हो गया तो हम कह सकते हैं कि भुजाएं क्या समानुपातिक होंगी। तो ट्रायंगल ए डी में भुजा क्या हो जाएगी ए डी, यानी क्या एंगल्स लिया ई, ई के सामने भुजा ए डी और ई के सामने क्या है, इसमें सी है, तो अपॉन ए बी हो जाएगा। अब हम लेते हैं ए ई यानी छोटे वाले ट्रायंगल की डी के सामने वाली भुजा है और डी इक्वल टू बी है, तो बी के सामने क्या होगी ए सी। इसी प्रकार हम बात करेंगे डी ई, छोटे वाले ट्रायंगल ए डी में डी ई किसके सामने, एंगल से के सामने क्या है, बड़े ट्रायंगल बी सी। कैसे, ए बी अनुपात निकली, ठीक है। ए डी अपान ए बी, ए ई अपान ए सी एंड डी अपान बी सी, तो क्या हो गया समानुपातिक हो जाएंगे। जब समरूप होते हैं ट्रायंगल, तो एक होता है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया पढ़ा है
ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होती है? जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्ग के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अगर एरिया निकालो तो संगत भुजाओं का वर्ग, ए ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। और भी क्या होता है कि अगर इसकी विमाएँ भी दी जाएँ जैसे कोण समद्विभाजक, तो उसके भी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।